हाय यार मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई माफिया वाइफी का पार्ट 18 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने ह्यूमन रोमांस देखा था, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारा होता है और हमारे ह्यूमन एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं, या यूँ कहें कि सिर्फ यूंगी जिमिन ने उसे अभी तक प्रपोज नहीं किया है और वो बहुत ज़्यादा ही शाय फील कर रही थी। तो नेक्स्ट डे जब योंगी जिमिन को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मेरा आंसर कब दोगी, तो जिमिन बहुत ज़्यादा शाय फील करती है और कहती है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तब। अब योंगी कहता है कि ठीक है, तो आज ही हम मिलेंगे। अब जिमिन बहुत ज़्यादा ही शाय फील करती है कि योंगी को कितनी जल्दी है। अब योंगी कहता है कि मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। वैसे तो तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही होगा कि मैं कितना बड़ा सैवरेज हूँ। मुझे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम में कुछ अलग ही बात है और मुझे अच्छा लगता है तुमसे बात करना और तुम्हारे साथ इस तरीके से फ्लर्ट करना। और जिमिन और ज़्यादा शाय फील करती है। जाहिर सी बात है, किसी लड़की के लिए उसके लव जब ऐसा बोलता है तो उसे शाय फील तो होगा ही। तो जिमिन बहुत ज़्यादा शाय फील करती है। तो योंगी कहता है इतना ज़्यादा शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों की आदत डाल लो, क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन के तो रहने नहीं वाली हो। तो जाहिर सी बात है, मैं तुमसे शादी भी करूँगा। योंगी ऐसे ही जिमिन से रोमांटिक बातें करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉबी बहुत ज़्यादा ही टेंशन में होती है और वो एक मीटिंग में जाने वाली है, जो कि उसकी कंपनी की तरफ से है। वो जल्दी से रेडी होती है और उस मीटिंग के लिए निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि लिसा भी उसी मीटिंग में आई होती है, जो कि उस मीटिंग की हेड होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी लग रहा होता है पार्टी में, जिसको सारी लड़कियां देखती हैं और वो भी बड़ी आराम से फ्लर्ट कर रहा होता है। और उसके लिए एक प्राइवेट रूम भी होता है उस होटल में जहाँ पर वो रुका होता है। ऐसे ही जैसे ही हॉबी उस पार्टी में एंटर करती है और कुछ देर पार्टी में अपने जो बॉस लोग होते हैं उनके साथ ही बातें कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ही उसे प्यास लगती है। वो जूस पीती है जो कि उसके ऊपर ही गिर जाता है और बहुत ज़्यादा ही उसकी ड्रेस ख़राब हो जाती है। और देखते हैं कि उसी पार्टी में तेकुक भी आए होते हैं और यूमिन भी, क्योंकि एक बिजनेस पार्टी थी, इस वजह से वहाँ पे यूमिन और तेकुक भी आए थे। और यूमिन भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और तेकुक भी। तो तेकुक जब पार्टी में आ रहे थे तब जेके ने जिमिन को कॉल किया था कि तू अकेली घर में क्या करेगी, चल हमारे साथ पार्टी में। तो जिमिन मान जाती है और यहाँ पर योंगी का भी फ़ोन आ गया था जिमिन को, जो कि बड़े प्यार से कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ पार्टी में चलना होगा। तो ये जिमिन कहती है कि मुझे तो जेके के साथ पार्टी में जाना है। तो योंगी कहता है हाँ, मैं उसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो फिर तुम मेरे साथ आओगी। अब जिमिन जेके को फ़ोन करके कहती है कि मैं योंगी के साथ आ जाऊँगी, वो मुझे लेने आ रहे हैं। जेके सोचती है कि उसने ही योंगी को कहा होता है कि जाके जिमिन को पिक कर ले, इस वजह से वो कुछ नहीं बोलती, इसलिए जेके भी हाँ कह देती है। उसे तो ये लग रहा था कि उसने योंगी को बोला है इस वजह से, बट योंगी ने पहले ही जिमिन को बता दिया था। बाद में जेके का फ़ोन जाता है तो और ज़्यादा खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ कि भाभी को कुछ पता नहीं चला। इस वजह से दोनों अब तैयार हो जाते हैं। योंगी जिमिन को लेने आता है और योंगी जिमिन से कहता है कि अब तो बोल दो। तो अब जिमिन शर्मा के उसे आई लव यू टू बोल देती है, जिससे योंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे पता होता है कि आज जिमिन से प्रपोज कर देगी, इसलिए वो जिमिन के लिए बहुत
सारे गिफ्ट लेके आया था जो कि जिमिन को वो दे देता है। जिमिन अब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि योंगी इतना स्पेशल उसके लिए किया है कि उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। जिमिन वो खुश देख गए योंगी को बहुत ज़्यादा उस पर प्यार आ रहा था और वो तुरंत ही जिमिन को फिर से किस करने लगता है, जो कि जिमिन बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है। लेकिन वो बाद में उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगती है क्योंकि वो भी योंगी से उतना ही प्यार करती थी जितना कि योंगी, और ये दोनों बहुत देर तक किस करते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हॉबी अपनी ड्रेस साफ़ करने के लिए ऊपर जाता है और किसी से टकरा जाता है जो कि लीसा होती है। उसने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली थी, सोच रहा था कि वो गिर जाएगा, लेकिन हॉबी गिरती नहीं है। और जब वो महसूस करती है कि किसी की बाहों में है तो तुरंत वो देखती है वो इंसान उसे एकटक देखता ही रहता है बिना रुके। और हॉबी ये नोटिस कर रही होती है और वो तुरंत ही कहती है, हे मिस्टर, क्या तुम मुझे छोड़ोगे या फिर यूं ही बगुले की आँख की तरह मुझे घूरते ही रहोगे, मुझे नज़र लगाते रहोगे। अब लीसा कहता है, हेलो, मैं तुम्हें नज़र नहीं लगा रहा था क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की को मैं नज़र नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि मैं उसका दीवाना हो चुका हूँ। लीसा बहुत ज़्यादा फ्लर्टी होता है, इस वजह से वो तुरंत ही हॉबी से फ्लर्ट करने लगता है। हॉबी कहती है, तुम जैसे छिछोरों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, अमीर घर की बिगड़ी हुई औलाद है, और तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम मुझे इस तरीके से कस के पकड़ लोगे और मुझे घूरते रहोगे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। और लीसा तो सिर्फ उसको देखे ही जा रहा था और उसकी प्यारी सी आंखों में खोए जा रहा था। बट हॉबी को ये लग रहा था कि ये सिर्फ एक फ्लर्टी बॉय है, ये उसे पसंद नहीं करता, ये सिर्फ उसे यूज़ करना चाहता है, जो कि बिल्कुल ही झूठ होता है। लीसा उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगता है, उससे बहुत ही अलग फीलिंग होती है जो कि किसी लड़की के लिए फील नहीं हुई। ऐसे ही जेनी और रोज़ भी बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हैं, वो भी ऐसे ही सारी लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं। उनकी एज और ते की एज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 5 या 10 ईयर्स ही हैं, जो कि अपनी एज में बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी लगते हैं। उनके पीछे लड़कियां पागल हैं क्योंकि वो लोग अमीर हैं और ख़ास तौर पर ते के भाई हैं, जिसकी वजह से उन लड़कियों को और ज़्यादा उन पर प्यार आता है। वो जब उन तीनों को एक साथ देखती हैं या चारों को, तो बिल्कुल ही नहीं रुक पाते हैं, तुरंत ही सोचती हैं कि उनके पास जाने का मौका मिल जाए बस। लेकिन ये सब सिर्फ जेनी, रोज़ और लीसा पे ही काम करता था, ते पे तो कभी भी नहीं। उसके कोल्ड एक्सप्रेशन से ही लड़कियां उससे दूर हो जाती थी, लेकिन अंदर जो फीलिंग होती है वो कहाँ मरती है। और ऐसे ही वो लड़कियां इनकी दीवानी हैं और हमारे युंगी की भी दीवानी है। हमारा युंगी कम नहीं है, लेकिन वो भी ते की तरह से एवरेज है। इस वजह से वो बिल्कुल भी किसी लड़की को भाव नहीं देता है। लड़कियों को भी पता है कि युंगी भी उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखने वाला है, लेकिन वो उन पे चांस मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। और हमारा ते तो है ही हैंडसम, तो उस पर चांस मारना तो आम सी बात है। और सारी लड़कियां यही सोचती हैं कि काश एक बार ते उसे देख ले, लेकिन ऐसा तो नामुमकिन है। ते सिर्फ जेके का है और जेके के सामने आते ही ते अपने कंट्रोल को ही खोने लगता है और लड़कियों के सामने ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसे लव के बारे में कुछ पता ही ना हो। और जेके तो शौक ही रहती है क्योंकि उसका हबी इतना ज़्यादा रोमांटिक है कि वो खुद ही नहीं संभाल पाती है। और यहाँ पे युंगी भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, जो कि जिमिन के लिए आगे मुश्किल होने वाला है। और ऐसे ही इन तीनों की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होने वाली है। तो आर्मीज़ मेरे वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही मुझे सैड कर रहे हैं। और ये पार्ट यहीं एंड होता है और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए
और ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि मैं इससे भी अच्छी स्टोरीज़ लाऊंगी आपके लिए। और आप लोगों को तेकुक पसंद है या फिर यूमिन, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो इस वजह से अगली स्टोरी उसी की तरह ही होगी। मैं कम्युनिटी बॉक्स में भी ऑप्शंस डाल दूँगी जिसे आप लोग चूज़ करिएगा। ओके बाय यार मिस।